हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, आज हम देखिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि बिहार में जो बीपीएससी टीचर बहाली करती है तो बहुत लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पता नहीं होता है, और जिसके कारण क्या होता है कि वो लोग का जॉब हो जाता है, फिर जॉब के बाद हटा भी दिया जाता है। आप देखते होंगे बहुत सारे शिक्षकों को जॉब होने के बाद भी हटा दिया गया। तो आइए हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बात करेंगे। आपको मार्कशीट के द्वारा बताएंगे कि सब्सिडरी क्या होता है, ऑनर्स मतलब क्या है, बहाली का क्या नियम है, ये सब चीज़ का हम लोग एक एक बात करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। आज आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग एसएसटी का बात करेंगे, फिर भाषा का बात करेंगे, यानी उर्दू, हिंदी, इंग्लिश जो भी है भाषा। फिर उसके बाद हम लोग साइंस मैथ का बात करेंगे कि कौन लोग साइंस के टीचर बनेंगे, कौन लोग मैथ का बनेंगे। तो देखिए 1 to 5 में तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई होता नहीं है, 6 to 8 से देखा जाता है। तो देखिए अब बीपीएससी का नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो देखिए हम सबसे पहले भाषा के शिक्षक बनने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बात करेंगे, फिर एसएसटी, फिर मैथ का। तो देखिए सब वीडियो एकदम अच्छा से देखिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं 6 to 8 और 9th-10th के भाषा शिक्षक के बनने की क्या योग्यता है, समझे। तो बीपीएससी का नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो दोनों के लिए, क्योंकि ये भी ग्रेजुएशन पर, ये भी ग्रेजुएशन पर, समझे। डीएलएड वाले भी 6 to 8 के टीचर करते हैं जो लोग ग्रेजुएशन में रहते हैं। तो जो लोग बीएड किए होंगे और ग्रेजुएशन जिनका होगा वो 9th-10th और 6 to 8 दोनों का क्या है, सेम अर्हता दिया गया है बीपीएससी की तरफ से कि आपका या तो ऑनर्स में या सब्सिडरी में आपका जो भी भाषा के शिक्षक बन रहे हैं, या तो हिंदी पढ़े हो, या अंग्रेजी पढ़े हो, या आप उर्दू पढ़े हो, यानी जो भी आपका संस्कृत हो, जो भी भाषा है वो पढ़े होना चाहिए, समझे। दोनों में क्या है, या तो ऑनर्स में या सब्सिडरी में, समझे। अब ऑनर्स सब्सिडी क्या होता है तो देखिए हम आपको एक मार्कशीट द्वारा समझा रहे हैं कि ऑनर्स सब्जेक्ट सब्सिडी क्या है। तो देखिए मार्कशीट आपको दिख रहा होगा, बिहार यूनिवर्सिटी का मार्कशीट है, और इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक होता है कंपोजिशन, समझे, यानी ये अनिवार्य सबको पढ़ना होता है। और यहाँ पर आप देखिएगा सब्सिडरी लिखा हुआ है, समझे। तो कंपोजिशन में हिंदी सबको पढ़ना होता है, जिसे MIL बोलते हैं। कंपोजिशन में जो हिंदी पढ़ना होता है उसको MIL, इसको LL बोला जाता है, जो सब्सिडी में हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, तो समझे। तो याद रखिएगा कि ई कंपोजिशन में आप हिंदी पढ़े होंगे तो 6 to 8 या 9th-10th के भाषा के शिक्षक नहीं बन सकते। या तो इसमें सब हिंदी पढ़ते हैं, या 100 नंबर के, या आप 50 नंबर के हिंदी, 50 नंबर के इंग्लिश या उर्दू जो भी हो पढ़ते हैं, समझे। तो कंपोजिशन में जो लोग पढ़े होंगे हिंदी या अंग्रेजी ये सब, तो वो टीचर नहीं बन सकता। आपको यहाँ पढ़ना होगा, जैसे ये लड़की का, मतलब ये लड़की का ही है मार्कशीट। इंग्लिश इनका क्या है कि एक सब्सिडी है और दूसरा है पोल साइंस, समझे। पहला क्या है कि इंग्लिश है, दूसरा क्या है, पोल साइंस है। तो ये सब्सिडी में क्या है, इंग्लिश पढ़ी है, इसीलिए ये 6 to 8 और 9th-10th दोनों में इंग्लिश के टीचर बन सकती है, समझे। क्या हो सकता है, क्या ऑनर्स कोई भी सब्जेक्ट हो उससे कोई मतलब, इनका ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, फिर भी देखिए ऑनर्स सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स है, फिर भी ये क्या हो सकते हैं कि 9th-10th और 6 to 8 दोनों के यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि भाषा के जो भी लोग हैं, समझे, जो लोग भाषा के, या तो उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उसका आपको टीचर बनना है तो आपको या तो ऑनर्स में या सब्सिडी में क्या हुआ पढ़ा होना चाहिए, आपका भाषा पढ़ा होना चाहिए। इसके नोटिफिकेशन में देखिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर देखिए भाषा संबंधित विषय में लिखा हुआ है कि माध्यमिक, यानी माध्यमिक मतलब 9th-10th के टीचर आपको बनना है। तो लिखा है माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों से संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा, मतलब ऑनर्स या अनुषांगिक यानी सब्सिडी विषय के रूप में पठित होना चाहिए। या तो आप ऑनर्स के रूप में या सब्सिडी के रूप में भाषा पढ़े हुए हैं तो आप हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब के टीचर आप बन सकते हैं। देखिए यहाँ भी 6 to 8 में भी आइएगा तो 6 to 8 के भी भाषा में आप देखिएगा यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि 6 to 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स या अनुषांगिकी यानी सब्सिडी विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित होना चाहिए। जैसे आपका संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, अब ये स्नातक अलग है, ये संस्कृत शास्त्री वाला है।
तो संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, आपका हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, तो आप बन सकते हैं। क्लियर। तो भाषा के शिक्षक बनना होगा, समझे, 6 to 8 या 9 10th में। देखिए 11th 12th में जिस सब्जेक्ट से आप पीजी किए उसी का टीचर बनिएगा, तो उसमें कोई सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, जैसे इनका ही देख लीजिए, सब्सिडी में देख लीजिए, इनका जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री और पॉलिटी है। कंपोजिशन में देखिए हिंदी और इंग्लिश लिए हैं, समझे। तो कंपोजिशन में आपका होगा तो आप नहीं बन सकते हैं, समझे, इसी को कंपलसरी बोलते हैं। तो कंपोजिशन वाले सब्जेक्ट का काउंट नहीं होता। कंपोजिशन बहुत लोग हिंदी कंपोजिशन में पढ़े हुए हैं, समझे, और हिंदी के टीचर में अप्लाई कर दिए, बहाली भी हो गया, और ऐसे लोगों को क्या कर दिया कि बाहर कर दिया गया, समझे, क्योंकि वो सब्सिडी में हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू या मतलब जो भी था भाषा के शिक्षक थे, नहीं पढ़े थे। तो आपको याद रखना है, या तो ऑनर्स के रूप में या सब्सिडी के रूप में आपका भाषा पठित होना चाहिए। चलिए, ये हो गया हिंदी का कहानी खत्म। अब हम लोग आते हैं एसएसटी में। देखिए एसएसटी का क्या नियम है, तो हम फिर दो को बात करेंगे, क्योंकि 11th 12th का आप हिस्ट्री से पीजी है तो हिस्ट्री का टीचर बनिएगा। 11th 12th में पोल से है, पोल साइंस से है तो पोल साइंस का बनिएगा। साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी, होम साइंस है तो होम साइंस का, समझे। अब देखिए 6 to 8 और 9 10th दोनों का बात करेंगे, एसएसटी का टीचर बनने की क्या योग्यता है। तो देखिए 6 to 8 में कोई अनिवार्य विषय नहीं किया गया है, समझे। उसमें बोला गया है कि इसमें बीकॉम वाले, बीबीए वाले भी, इसके लिए तो स्पष्ट नियम नहीं है। बीबीए वाले के लिए, बीकॉम वाले को वाणिज्य लिखा है, समझे। और बीकॉम में, बीबीए में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, अब उनको इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा तो वो बन सकते हैं, समझे। तो देखिए 6 to 8 में एसएसटी के टीचर बनने के लिए, तो देखिए इसमें क्या है, एसएसटी के टीचर बनने के लिए कि उसमें जो है कि 9 10th में कुछ अनिवार्य किया गया कि ये विषय होगा तभी आप बन सकते हैं। लेकिन एसएसटी में 6 to 8 के टीचर बनने के लिए कुछ अनिवार्य नहीं किया गया, लेकिन 5-6 विषय दिया गया है, उसमें से 2 विषय आपका पठित होना चाहिए। जिससे कौन कौन विषय आपका पठित होना चाहिए, तो आइए देख लीजिए। देखिए 6 to 8 के टीचर आपको बनना है, समझे, तो आपका क्या होना चाहिए कि 6 to 8 के एसएसटी का टीचर बनना है तो जो सब्जेक्ट दिया है इस सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे लिखा है कि वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी जिसे बोलते हैं, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, वाणिज्य, कॉमर्स, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र, सोशोलॉजी, गृह विज्ञान, होम साइंस में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए, या तो ऑनर्स के रूप में या सब्सिडी के रूप में, समझे। कौन कौन सब्जेक्ट होना चाहिए, तो हिस्ट्री, आपका भूगोल का ज्योग्राफी हो गया, पोल साइंस, फिलोसफी हो गया, फिर आपका इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, आपका साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया। इस सब विषय में से कोई आप 2 विषय पढ़े हैं तभी आप एसएसटी के टीचर बन सकते हैं। जैसे देखिए इन्हीं का है, जैसे मार्कशीट आप देखिए, जैसे इन्हीं का है, तो देखिए इनका ऑनर्स सब्जेक्ट जो है सोशोलॉजी है, समाजशास्त्र है, और देखिए हिस्ट्री भी पढ़े हैं, पॉलिटी भी पढ़े हैं। तो 2 ही विषय पढ़ना है, तो तीनों विषय उसमें दिया है, तो कोई 2 विषय ही आपके होना चाहिए। तो 2 है से अधिक है तो और अच्छा है, तो ये 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं, क्योंकि जितना भी विषय उसमें दिया गया उसमें से कोई 2 विषय होना चाहिए। तो हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, और आपका सोशोलॉजी भी है, तो 2 ही चाहिए, तो यहाँ 3 है तो अच्छा बात है। तो ये 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं, समझे। अब देखिए एक और मार्कशीट आपको दिखाते हैं, जैसे इनका देखिए, इनका तो सब मार्कशीट के माध्यम से क्लियर है। जैसे इनका है ऑनर्स है इकोनॉमिक्स, ऑनर्स क्या है, इकोनॉमिक्स, और सब्सिडी में इनका है इंग्लिश और पोल साइंस। तो देखिए इकोनॉमिक्स और पोल साइंस वहाँ पर था, तो ये 6 to 8 में 2 सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। एक तो इंग्लिश के भी बन सकते हैं क्योंकि इंग्लिश सब्सिडी में पढ़े हुए हैं, और दूसरा एसएसटी के भी बन सकते हैं, समझे। लेकिन 9 10th में नहीं बनेंगे, हम 9 10th का बात करेंगे क्योंकि वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट अनिवार्य किया गया, वो सब्जेक्ट होगा तभी बन सकते हैं। तो 6 to 8 में इंग्लिश के भी टीचर बन सकते हैं, एसएसटी के भी टीचर बन सकते हैं, समझे, क्योंकि इनका सब्सिडी इंग्लिश भी है और यहाँ पर इनका जो है पोल साइंस भी है और इकोनॉमिक्स भी है, तो 2 सब्जेक्ट हो गया। तो एसएसटी और इंग्लिश दोनों के टीचर बन सकते हैं, क्लियर। देखिए साइंस और 6 to 8 में साइंस मैथ का साथ ही में बहाली होता है, समझे। तो साइंस यानी गणित और विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए आपका योग्यता यही होना चाहिए कि आप
या तो गणित, BCA, आप गणित से मतलब ग्रेजुएशन किए हो मैथ से, या आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, BCA हो, आपका बीटेक हो, समझे, बायोटेक्नोलॉजी हो, केमिस्ट्री, ये सब जो होता है ये सब आपका हो, समझे। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा तो आपको स्पष्ट मिल जाएगा कि यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ लिखा है कि वर्ग 6 से 8 के गणित और विज्ञान विषय के स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में, वनस्पति या जंतु विज्ञान में कोई 2 विषय क्या होना चाहिए, पठित होना चाहिए। तो आप बन सकते हैं। इसमें BCA वाले भी बनते हैं मैथ के टीचर, उसके बाद आपके बीटेक वाले भी बनते हैं। तो ये सब है, समझे, ये सब लिखा हुआ है, तो ये सब बन सकते हैं, समझ गए। अब देखिए मेन आपका मैटर फंसता है 9th वाले टीचर के लिए। देखिए 9th वाले टीचर के लिए क्या मैटर फंसता है, तो उसमें नियम क्या है 9th वाले टीचर के लिए। 9th 10th में देखिए भाषा के लिए तो एकदम क्लियर है कि जो योग्यता आपका 6 to 8 में है वही योग्यता 9th 10th में है। इसमें उसमें सीटेट पास होना चाहिए, इसमें स्टेट पास होना चाहिए, जो सब्जेक्ट का आपको टीचर बनना है, समझे, यही अंतर है। कि बाद बाकी इसमें भी या तो ऑनर्स के रूप में या सब्सिडी के रूप में पढ़े हैं तो आप बन सकते हैं। तो भाषा की योग्यता दोनों के लिए समान है, 6 to 8 और 9th 10th। देखिए मेन जो फंसता है SST में, यानी आपको सोशल साइंस का टीचर बनना है तो वहाँ पर मैटर फंस जाएगा। देखिए 6 to 8 में आपका 5-6 विषय दे दिया गया था, समझे, और उसमें से आपको कोई 2 विषय पठित होना चाहिए। लेकिन 9th 10th में आपको सोशल साइंस के टीचर बनना है तो उसका योग्यता कुछ अलग है। क्या योग्यता है, तो देखिए आप देखिए सामाजिक विज्ञान के टीचर बनने के लिए क्या योग्यता है, तो देख लीजिए यहाँ लिखा भी है कि स्नातक स्तर पर, देखिए सामाजिक विज्ञान के टीचर बनने के लिए क्या योग्यता है कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय, तो जो सब्सिडी होता है उसी को सहायक विषय कहते हैं, या प्रतिष्ठा विषय, यानी आपका या तो ऑनर्स के रूप में या सब्सिडी के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय को उत्तीर्ण किया होगा। यानी आप इस 4 गो सब्जेक्ट में से हिस्ट्री, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और राजनीति में से आप कोई 2 विषय पठित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन क्या लगा दिया है, इसमें से एक विषय या तो हिस्ट्री होना चाहिए या ज्योग्राफी होना चाहिए, समझे। यानी एक तो क्या होना चाहिए, हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। मान लीजिए 2 विषय, एक हिस्ट्री है और दूसरा ज्योग्राफी है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। किन्हीं का ज्योग्राफी है फिर पोल साइंस है तो ये कोई दिक्कत नहीं है। किन्हीं का हिस्ट्री है और मान लीजिए फिर आपका इकोनॉमिक्स है तो ये कोई दिक्कत नहीं है। किसी का ज्योग्राफी है और फिर मान लीजिए आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो ही गया, तो इस मतलब हिस्ट्री और मान लीजिए सिविक्स है, किसी का पोल साइंस है तो ये कोई दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं समझे, यानी आपका हिस्ट्री पोल मतलब एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपका होना ही चाहिए। समझे कि नहीं समझे, यानी कहने का मतलब ये समझिए ऐसे कि 2 विषय पढ़ना ही 4 गो में से, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक। लेकिन इन चारों में से आप कोई भी 2 विषय जो पढ़िएगा, 2 विषय पढ़े हैं उसमें से एक विषय या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं होगा तो फिर आप नहीं पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी का ज्योग्राफी है, समझे, अब बाद में वो पढ़ लिया है, एक में सोशलॉजी पढ़ लिया, एक में साइकोलॉजी, मतलब एक में साइकोलॉजी पढ़ लिया है, साइकोलॉजी, एक में सोशलॉजी पढ़ लिया है, तो ये 6, 9, 10 के टीचर नहीं बन सकता है। ज्योग्राफी के साथ या तो हिस्ट्री चाहिए या पोल साइंस चाहिए या इकोनॉमिक्स चाहिए, समझे। जैसे देख लीजिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हम बात करते हैं। देखिए इनका हम पहले दिखाते हैं, कौन मार्कशीट आपको दोनों दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर देखिए इनका ऑनर्स सब्जेक्ट क्या है, सोशलॉजी है। देखिए सोशलॉजी का 9, 10 में बात नहीं है, लेकिन ऑनर्स सोशलॉजी है, ठीक है। लेकिन सब्सिडी में यहाँ देखिएगा तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है। तो ये 9, 10 के टीचर बन सकते हैं या तो ऑनर्स के रूप में या सब्सिडी के रूप में, या हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़े। तो एक हिस्ट्री तो अनिवार्य रूप से होना चाहिए, साथ में पॉलिटी। अब देखिए दूसरा मार्कशीट दिखाते हैं। तो ये जिनका भी मार्कशीट है ये 6 to 8 और 9, 10 दोनों का टीचर बन सकते हैं। लेकिन देखिए इनके बारे में हम बताए थे कि देखिए ये जो है ये 9, 10 में
एसएसटी के टीचर, देखिए 6 to 8 में एसएसटी और इंग्लिश दोनों के टीचर बन सकते हैं, लेकिन 9th-10th में ये एसएसटी के टीचर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि देखिए इनका ऑनर्स आपका इकोनॉमिक्स है और सब्सिडी में एक पॉलिटिकल साइंस है। नहीं तो यहाँ पर क्या ऑनर्स इनका हिस्ट्री रहता तब बन सकते थे, समझे। यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ते, समझे, तो फिर 9th-10th में 2 सब्जेक्ट के टीचर बन सकते थे, इंग्लिश और आपका क्या एसएसटी। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़े हैं इसीलिए, और क्योंकि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए क्या हो सकते हैं कि 9th-10th में एसएसटी के टीचर नहीं बन सकते हैं। ये 9th-10th में भी इंग्लिश के टीचर बनेंगे, क्योंकि ये सब्सिडी में इंग्लिश पढ़े हुए हैं। क्लियर। तो एसएसटी में 9th-10th के टीचर बनने के लिए स्पष्ट दिया है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो एक अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए, और हिस्ट्री है तो या तो ज्योग्राफी होगा, या पोल साइंस है, या इकोनॉमिक्स है, या ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, या एक जो भी है आप है तो आप बन सकते हैं। तो 9th-10th में बनने के लिए आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तभी आप बन सकते हैं, नहीं तो ना बनाते। पीजी करिए, पीजी जिस सब्जेक्ट कीजिएगा उसका अलग अलग बहाली आता है, उस सब्जेक्ट का आप बन सकते हैं, समझे। देखिए मैथ साइंस का बात कर लेते हैं। तो मैथ साइंस में एकदम क्लियर है कि गणित के शिक्षक वही बनेंगे जो लोग, याद रखिएगा, जो लोग मैथ से ऑनर्स किए होंगे, जो लोग सब्सिडी में मतलब ऑनर्स फिजिक्स होगा, सब्सिडी में मैथ और केमिस्ट्री होगा, जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स होगा, सब्सिडी में मैथ और फिजिक्स होगा, जो लोग बीटेक किए होंगे, बीसीए किए होंगे, समझे, या जो लोग स्टैटिक्स होगा और सब्सिडी में मैथ पढ़े होंगे, समझे, या फिजिक्स पढ़े होंगे, या केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो ऐसे लोग गणित के शिक्षक बनते हैं, समझे। देखिए 9th-10th में 2 भाग में बढ़ जाता है, गणित और विज्ञान, तो ये लोग गणित के टीचर बनेंगे। तो गणित के टीचर में आप फिजिक्स से काहे नहीं हो, केमिस्ट्री काहे नहीं हो, स्टैटिक्स ऑनर्स काहे नहीं, लेकिन सब्सिडी में आप मैथ पढ़े हुए हैं, समझे, तो आप किसका टीचर बनिएगा, मैथ का बनिएगा, समझे। स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी और रसायन विषय में से पठित जो भी है, और इंजीनियरिंग में जो स्नातक है वो लोग भी गणित के। देखिए विज्ञान के शिक्षक कौन बनते हैं कि देखिए जो लोग जूलॉजी से या बोटनी से या केमिस्ट्री से ऑनर्स किए हैं, लेकिन सब्सिडी में जूलॉजी और बोटनी पढ़े हैं, समझे, तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि आपके मतलब विज्ञान के शिक्षक बनते हैं, समझ गए। किसके शिक्षक मिलते हैं, विज्ञान के। तो आप समझ गए होंगे कि आप +2 में तो आपका कोई सब्जेक्ट क्या है महत्व, मतलब जिस सब्जेक्ट से पीजी कीजिएगा उसी का आप टीचर बन सकते हैं, समझे। तो ये हो गया भाषा का एकदम स्पष्ट अब चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ भी है कि आप साइंस के बनिएगा तो यहाँ लिखा है विज्ञान के लिए, या जूलॉजी बोटनी, यहाँ स्पष्ट लिखा है आपका जूलॉजी बोटनी पढ़े हैं, केमिस्ट्री भी पढ़े हैं, लेकिन जूलॉजी बोटनी होगा तो आप साइंस के बनिएगा। और मैथ के बनने के लिए क्या है कि आपका क्या होना चाहिए, देखिए लिखा है कि स्नातक गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब बने हैं तो आप उसका बन सकते हैं, ठीक है। तो जो जैसे होगा हम फिर आपको अपडेट करेंगे, समझे। थैंक यू।